कोरोना के नाम पर मरीजों के साथ धोखा, यहाँ तक कि मरीजों की किडनी निकाल देने की वीडियो भी काफी फैल रही है और ये खबर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और एक किडनी कितने रुपए में बिकती होगी। और दोस्तों हम तो आपसे ये कहेंगे कि हॉस्पिटल जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वरना जो आपके साथ होगा उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपका होस्ट अंकुर सेठी ए फैक्ट पर शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो। डॉक्टर ही एक ऐसा शख्स होता है जिसे भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जब ऊपर वाला कुछ नहीं कर पाता तब डॉक्टर ही एक मरीज की जान बचाता है और उसे मौत के मुंह से वापस लेकर आता है। तब क्या होगा जब हम किसी डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और वह डॉक्टर हमारी रक्षा करने के बजाय हमारा भक्षक बन जाए और हमारा शरीर और पैसा बर्बाद करने में लग जाए। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। और मानवता की मिसाल कहे जाने वाले इन डॉक्टर्स की छवि इसमें काफी खराब हो चुकी है और इन डॉक्टर्स का असली सच तो इस महामारी के दौरान पता चला है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी होता है। और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो इन खुलासों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन सफेद कपड़े वाले लोगों को आप देखते हैं, जिन्हें आप भगवान का दर्जा देते हैं, उनका इसमें एक ही मकसद है और वो है पैसा कमाना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सभी डॉक्टर्स एक ही जैसे होते हैं। कुछ डॉक्टर्स ईमानदार होते हैं जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपनी एक अलग ही पहचान और छवि बनाई हुई है। इस महामारी के दौरान दिन और रात एक करके मरीजों की जान बचाई और ना ही मरीजों की जान बचाई और अपनी जान भी खतरे में डाली। और इसी वजह से कुछ ईमानदार डॉक्टर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन ऐसे ईमानदार डॉक्टर्स बहुत ही कम बचे हैं और बाकी जगह तो धांधली चल ही रही है। चलिए अब हम आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं कि आपको कब, कहां और कैसे लूटा जाता है। हमें लूटने की सबसे पहली शुरुआत होती है हमारी गली मोहल्लों में बैठे हुए झोलाछाप डॉक्टरों से, जिनके पास ना तो कोई डिग्री होती है ना तो कोई उनका अता पता होता है। और जब हम उनके पास छोटी मोटी बीमारी लेकर जाते हैं तब वे छोटी मोटी बीमारी को आसानी से ठीक कर देते हैं। लेकिन जब पानी उनके सर के ऊपर से चला जाता है तब वे आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं और आपको किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हैं। और आपने अक्सर कई बार देखा होगा जब भी कोई नया प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है तब उनकी भीड़ अचानक से बढ़ जाती है। और अगर हम हॉस्पिटल को साइड में रखकर देखें और किसी अन्य काम को देखें तब उनमें इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन इन प्राइवेट हॉस्पिटल की भीड़ का मेन कारण होता है ये हमारी गली मोहल्ले में बैठे हुए झोला छाप डॉक्टर्स। इन डॉक्टर्स का टाई अप सीधा हॉस्पिटलों से होता है और वहाँ से इनको मरीज को रेफर करने के लिए कमीशन भी मिलती है, जिस वजह से झोला छाप डॉक्टर्स सीधा हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तब तो वे उसे ठीक कर देते हैं, अगर उनकी औकात से बाहर हो तब वे सीधा हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं। और फिर की भोली भाली जनता इन डॉक्टर्स का कहना मानकर सीधा बड़े हॉस्पिटल में चली जाती हैं, जिनसे इन डॉक्टर्स को कमीशन भी मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा धंधा ही कमीशन पर चलता है। इलाज की दौड़ में आए आप इन बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ से ही शुरू होता है आपको कंगाल कर देने वाला खेल। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तब आपको दुनिया भर की जांचें लिख देते हैं, जिनमें से आधी जांचों का ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उन जांचों को करवाने की कोई जरूरत होती है। और फिर आपको इन जांच करवाने के लेबोरेटरी का जो पता दिया जाता है उनमें भी डॉक्टर्स की फिक्सिंग होती है और वहाँ पर भी डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है। जितने ज़्यादा टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स मरीजों को भेजेगा उतनी ही ज़्यादा डॉक्टर को कमीशन भी मिलेगी। इसी वजह से डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिख देता है जिनकी पेशेंट को कोई जरूरत भी नहीं होती है। अभी खेल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद बारी आती है मेडिकल स्टोर की, और मेडिकल स्टोर का तो इस धांधली में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स जिस तरह से लैब का पता देते हैं उसी तरह से डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर का भी पता दे देते हैं कि आपको ये दवाई कहाँ से खरीदनी है। चाहे ये डॉक्टर्स आपको डायरेक्ट में पता दे रहे हैं या फिर आपको इनडायरेक्टली पता बता रहे हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता कि डॉक्टर से आपको कब इनडायरेक्टली बता दिया कि आपको किस स्टोर में जाना है। और ये सब बहुत ही चालाकी और प्यार से होता है, जिसका भोली भाली जनता को पता ही नहीं चलता है। और डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाई एक दो जगह के अलावा कहीं पर मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही कमीशन पर चला होता है। और इसकी शुरुआत होती है MR से। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास सूट बूट और टाई में आते हैं और अपनी दवाइयों का प्रचार करते हैं कि ये दवाई बहुत ही अच्छी है और ये दवाई सबसे अच्छी है। लेकिन इसके पीछे का राज आपको पता नहीं होगा कि ये लोग भी डॉक्टर को कमीशन देते हैं, जिस वजह से डॉक्टर सीने की कंपनी की दवाई लिखते हैं
और कंपनी वालों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और इसके लिए ये लोग डॉक्टर्स को कमीशन भी देते हैं। और जिस कंपनी से डॉक्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा कमीशन बने, डॉक्टर्स भी उसी कंपनी की दवाई मरीजों को लिखते हैं। और इसी सब चक्कर में जो दवाई आपको 10 रुपए में मिलनी होती है, वही दवाई आपको 100 रुपए में मिलती है। क्योंकि ये जो बीच का कमीशन होता है, ये कंपनी अपने जेब से तो नहीं भरेंगी। ये पूरा का पूरा कमीशन हमारी और आपकी जेब से ही जाएगा। और ये पूरी बात सच है। इस पूरे कमीशन की वजह से हमको दवाइयों के ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये मेडिकल फील्ड की सबसे कड़वी सच्चाई है। जहाँ गरीब लोगों को सस्ते और सस्ते में दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वहीं उनको दवाइयाँ काफी महंगे रेट में मिलती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयाँ काफी सस्ती होती हैं और बाहर वही दवाइयाँ काफी महंगी होती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमीशन नहीं होता, इसी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम पूरा गंदगी से भरा हुआ है। और अब आपको पता चल चुका होगा कि पूरी धांधली कैसे होती है और आपको बड़े हॉस्पिटलों में कैसे और कब लूटा जाता है। और क्या दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आपको वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि आपको हॉस्पिटल में कैसे लूटा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।